गौरव यादव, हाँ गुड मॉर्निंग। तो यार सब लोग आ जाओ, एक बार क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ देव कृष्णा, हाँ सॉरी देवानंद, सूरज गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। और बताओ सब लोग कैसे हो, पढ़ रहे हो? एक सेकेंड बस, हो गया। ठीक है, सूरज यादव, हाँ रुमा गुड मॉर्निंग। गौरव, देखो गौरव, किसी भी किताब मिल रही है, कोई तो किताब मिलेगी तुम्हारे पास ना। कोई भी तो किताब मिलेगी, रख लो। ठीक है चलो, तो फिलहाल यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करो। देखो आज देखो लेक्चर जो होगा, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को पहले पूरा एक बार रिवाइज करेंगे समय के तौर पर। सभी लोग देखो इतना उम्मीद करेंगे कि सभी लोग क्लास 12th में तो पढ़ाई होगा, बट फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम देंगे तो घर पे सॉल्व करना, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको आके हम करवाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से खत्म करते जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जो कि हम लोग का है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन, क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो सभी लोग देखो, हाँ एक बार सभी लोग देखना। नहीं भैया, नहीं सूरज यादव, अगर केवल तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से नहीं निकलेगा। ठीक है, बोले तो देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही रहेगा, एनसीईआरटी का जो तुम्हारा पैटर्न है सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उस पर जो क्वेश्चन होंगे अलग अलग क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ना। ठीक है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन बहुत कम दिया है, उतने क्वेश्चन से कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो वो क्वेश्चन लगाना, लेकिन हाँ बुक का सारा क्वेश्चन लगाना, जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन हम लोग लगा सकते उतना क्वेश्चन तो लगाएंगे, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो भी लगाएंगे, थोड़ा कुछ चीजों को समझेंगे। ठीक है, और आगे भी देखा जाएगा, तो जो क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, दिखाएंगे, सभी लोग मतलब सॉल्व किया जाएगा, साथ में मिलकर किया जाएगा। और सभी लोग प्रॉपर देखो यार, सारे क्वेश्चन का एक जगह नोट्स बना के रखे रहना, कि जब उसको रिवाइज करो तो उन सब सारे क्वेश्चन को देखो और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो उसको भी कर लो। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आएगा, हाँ फॉर्मूला वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस हो सकता है कि डाटा चेंज कर दे। ठीक है, जैसे अगर तुमको हम बता दिए कि साइन इनवर्स साइन 10 का मान निकालो, तुमको बता दिए, तो हो सकता है साइन इनवर्स साइन 5 का मान पूछे, लेकिन रहेगा लॉजिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो बस समझना है। ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बताओ यस सर? ठीक है, अब जो बाकी कुछ पूछना होगा बाद में पूछना, तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। देखो हम सबसे पहले देखो बता देते हैं, कोई गुस्सा मत करना। ठीक है, क्योंकि देखो हम पहले से देखो टाइपिंग करवा दिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम आते हैं फिर संबंध का लिखते डिफिनेशन, उसके टाइप का लिखते डिफिनेशन, उसमें टाइम लगता। ठीक है, फिर लिखते फिर समझाते, इसलिए हम क्या किए, देखो पहले से टाइप करवा दिए हैं कि चलो भैया पहले से टाइप कर दे कि कुछ तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो पहले पढ़ चुके हैं, सभी लोग लगभग एक बार तो पढ़ चुके होंगे, एक बार दो बार पढ़ चुके होंगे। अब एक बार और ससरी निगाह से एक बार देख लेते हैं कि फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, एक बार हम बता देते हैं, चीजों को समझ जाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। क्लियर है ना? तो कोई भी गुस्सा मत करना कि सर पहले से लिखा हुआ लेकर आए हैं, तो ऐसे हम लोग का टाइम कम लगेगा, बस इसलिए ऐसा किया गया है। चलो तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग देखो केवल क्वेश्चन को लिखेगा, देखो जो डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन को छापने की कोशिश मत करना है, डेफिनेशन रुक जाइए डेफिनेशन लिख ले, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, बस जब हम क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो उस क्वेश्चन को केवल लिखना। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते सबसे पहले से। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक,
सबसे पहला क्या है, देखो संबंध फलन। देखो संबंध फलन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आता है क्रमित युग्म, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। देखो इसका जो पीडीएफ होगा वो अपलोड हो जाएगा, तो वहां से देख के भी पढ़ सकते हो। फिलहाल बस इसको देखो, आराम समझो, जो हम समझा रहे हैं उसको समझो और केवल नोट करना हल्का हल्का, ठीक है, पूरा नोट मत करना। देखो क्या लिख रहा है कि यह क्रमित युग्म किसे बोलते हैं हम लोग, तो देखो बोलते हैं कि यदि दो अवयव वाले समुच्चय a, b में a का प्रथम अवयव a तथा b का द्वितीय स्थान, ठीक है, a का प्रथम स्थान तथा b का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है। इसे a, b द्वारा निरूपित किया जाता है, और जहां पर a, b डज नॉट इक्वल टू b, a, ठीक है। ये बात देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कभी भी दो क्रमित युग्म बनाते हैं तो ये ध्यान देना कि अगर 1, 2 लिखे, ठीक है, तो जो ये 1, 2 है ये 2, 1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये नहीं सोचेगा सर ये 1, 2 तो सर ये 2, 2 के इक्वल हो जाएगा, 2, 1 के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस, ठीक है, बाय चांस अगर तुम तुम्हें कहीं बोल दे, ठीक है, कि अगर हम बोले कि एक क्रमित युग्म में है a, b, ये इक्वल टू है किसके, c, d के, ठीक है। अगर हम ये बोले कि मेरे पास दो क्रमित युग्म है, एक है a, b, एक है एक c, d, और हम तुम्हें ये बोल रहे हैं कि सर ये दोनों इक्वल है, तो बताओ हम क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे कि कभी भी दो क्रमित युग्म इक्वल होते नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल हम कर रहे हैं इसका मतलब दोनों सर वो सेम टू सेम है। सेम टू सेम कहने का मतलब क्या सर, ये a वाला c के एकदम इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, ये c वाला इक्वल होगा, और क्या होगा, जो दूसरा वाला होगा, जो b वाला होगा वो d के इक्वल होगा, तभी दो क्रमित युग्म क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लो, ठीक है, एक एग्जांपल जैसे लिख, हम बोले कि x, y ये क्रमित युग्म जो है ये इक्वल है -1, 5 के, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि मेरे पास एक क्रमित युग्म है, सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिए कि x, y, ठीक है, अब जाएगा, ठीक है। अब देखो आवाज जाएगा, सूरज, आदित्य, गिरी, गौरव, ठीक है, ठीक है, देवांशु। अब देखो भैया आवाज जाएगा, एक बार चेक कर लो आवाज जा रहा है कि नहीं, ठीक है, आवाज तो जाएगा अब, ठीक है।
चलो एक बार फिर से तब रिवाइज करते हैं, 10 मिनट लेट हो गया हम लोग को, 20 मिनट, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, 20 मिनट हम टाइम एक्स्ट्रा लेंगे ना। चलो अब ध्यान देना, सभी लोग आराम से देखो क्या बताने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बताएं, क्रमित युग्म। सभी लोग अब रेडी हो जाओ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी ना। चलो सभी लोग अपने पास एक पेन कॉपी रखो, पहले अपने पास एक पेन और कॉपी रख लो जल्दी से, जल्दी करो हीरो, जल्दी सभी लोग। हाँ भवेश यादव, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो देखो हम क्या बोले, देखो सबसे पहले हम बताए थे कि ऑर्डर पेयर। देखो अब देखो बहुत लोग नहीं पढ़े हो ना, तो इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है, बोले कि अगर मेरे पास दो अवयव हैं ए कॉमा बी, तो ए का अगर प्रथम स्थान और बी का द्वितीय स्थान अगर फिक्स कर दिया जाए तो ए कॉमा बी जो बनता है इसे बोलते हैं क्रमित युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर की देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो ये ए कॉमा बी होता है वो बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर तुमसे हम बोले कि ये 1,2 है तो ये 2,1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि ये 1,2 है तो 2, के इक्वल हो जाएगा, मतलब सर ये दोनों सर सेम टू सेम है, नहीं सेम टू सेम नहीं, अलग अलग है। इसमें सर पहले स्थान पे 1 है, दूसरे स्थान पे 2 है। उसमें क्या है सर, पहले वाले स्थान पे 2 है, दूसरे वाले स्थान पे 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान देना फटाक से। अब देखो हम एक एग्जांपल लिए तुमको बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर कभी बाई चांस अगर तुम्हें दिया जाए कि दो क्रमित युग्म आपस में इक्वल है। देखो पहला क्रमित युग्म कि अगर ए कॉमा बी इक्वल है सी कॉमा डी के, ठीक है। अगर ए कॉमा बी इक्वल है सी कॉमा डी के, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ए कॉमा सी, ठीक है, मतलब ए और सी, मतलब पहला वाला पहले के इक्वल होगा और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा, तभी दो क्रमित युग्म क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नहीं तो कभी भी दो क्रमित युग्म आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब बोलेंगे कि x, y, फॉर एग्जाम्पल देखो लिए तुमसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए कि अगर x, y एक ये क्रमित युग्म है, अगर ये, अरे आवाज तो जा रही है, अभी भी नहीं जा रही आवाज, अब आवाज जा रही हीरो, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो एक बार, आवाज चली जाएगी अब ना, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि -1,5 के इक्वल है, तो क्या बोलोगे कि अगर सर कभी भी दो क्रमित युग्म अगर आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है सर, पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। तो क्या बोलोगे सर, पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल। इक्वल करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 और y इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है। हो जाएगा क्लियर। चलो अब तुम लोग तो किए नहीं, चलो अब इस क्वेश्चन करके बताओ। चलो इसको मिटा देते फटाक से बताओ। ये अगर तुमसे बोले कि दो क्रमित युग्म है, ठीक है, अगर ये दो क्रमित युग्म है, अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों क्रमित युग्म क्या है, आपस में इक्वल है। थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर हम बोले कि 2x - 1, 5 ये जो एक क्रमित युग्म है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो हमारे एग्जाम में होता क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जो बहुत सिंपल होता है, तो हम लोग सिंपल वाला थोड़ा सा पढ़ लें कि बाई चांस अगर ये आ गया तो उसको करके हटा देंगे, कि ऐसा नहीं कि इसको तो हम पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम बता रहे हैं। अब बताओ इसमें x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से सभी लोग फटाक से बताओ। अब सबको यार आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी दिख रहा है, नहीं रुक रहा होगा, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि x और y की वैल्यू क्या होगी, फटाक से जल्दी से एकदम, ठीक है। 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत है क्वेश्चन करने के लिए, बस कुछ नहीं करना सर। पहला वाला जो अवयव है पहले वाले को पहले वाले के इक्वल करना है और दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल करना है। अजय का आंसर आ गया, नहीं आदित्य गिरी का आंसर आया है, ठीक है, भवेश का आंसर आया है, ठीक है। देखो अजय अभी सुनाओ मत कुछ, ठीक है, अभी बस चीजों को पढ़ लो, जो पूछना होगा लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। वीडियो जब खत्म करेंगे उस टाइम जो भी तुम्हें पूछना होगा पूछ लेना, क्लियर है। चलो हाँ सूरज यादव का आंसर आ गया, एक आएगा, x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 4। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम कर दिए थे पहले, हमें लगा वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा था, उसके लिए सॉरी। तो ये देखो हम करके बताए थे, समझाए थे, एक बार फिर से समझा जा रहे हैं। क्या करोगे, बोलोगे सर पहला वाला पहले के इक्वल, ये बोलोगे ना। देखो जो सर ये पहला वाला अवयव दिख रहा है, सर जो पहला वाला है, पहला वाला क्या करोगे, पहले के इक्वल कर दोगे, ठीक है, पहला वाला पहले के इक्वल, ठीक है। ये करोगे, यहां पे देखो किए हैं कि जो 2x - 1 है, x के इक्वल करोगे, सॉल्व करोगे, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो सब लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेगा, बाई चांस क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कर लोगे, एक क्वेश्चन दिया रहता है ना।
उस तरफ y निकाल लोगे सर, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल कर दो, आराम से तुमको मिल जाएगा y इक्वल टू 4। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़े जब तुमको हम बताएं कि क्या होता है कार्तीय, ठीक है, क्या बोलते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब ध्यान देना, अब कमेंट मत करो, ठीक है, जब हम कहेंगे तभी कमेंट करना। चलो देखो जल्दी करो, जल्दी फटाक से, ठीक है। लोग कुछ नहीं, देखो ये सब चीजें देखो तुम लोग पढ़ चुके हो, ये मत करना सर इतना फास्ट। देखो ये सब जो चीजें हैं हम लोग क्लास 12th में एक बार दो बार पढ़ चुके हैं, हम बस पूरा चैप्टर एक बार समराइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस टाइम जो भी कॉन्सेप्ट होगा या भी जो थ्योरी वाला पार्ट होगा अगर उसको समझना होगा तो और अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले एक बार हल्का हल्का सब देख लें, अच्छे से समझ लें कि सब संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, ठीक है, कोई फलन की डिफरेंशिएशन जो सब है अच्छे से एक बार पहले पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तुम लोग को भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आराम से प्रैक्टिस करना, देखना कितना क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब देखो ये बोला है कि अगर हमें कभी भी दो समुच्चयों का अगर कार्तीय गुणन करना होता है, अगर मेरे पास दो समुच्चय है ए और बी, सपोज करो मेरे पास समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 4 5 अवयव है, ठीक है, क्या है 4 5 अवयव, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं। देखो अभी हम बताएं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो यहां पर भी अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो दोनों अलग अलग चीजें आएंगी, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अलग होगा। कैसे अलग होगा, आराम समझना, ठीक है, देखो आराम से समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे देखो हम करके बता दिए थे, सुन लो, अब इसको मिटाना तो पड़ेगा नहीं, देखना आराम से। देखो हम बोलेंगे कि सपोज सुन लो कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट भी है 4 और 5, ठीक है, इतना क्लियर है ना। पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल लिए हाथ में, ठीक है, लेकिन कमेंट मत करना, ठीक है, जब कुछ नहीं आएगा तो ही कमेंट करना, ठीक है, बाकी जो अगर हम पूछेंगे तो कमेंट करना। बस आराम से चीजों को देखते रहो, अगर हो सके तो अपने हाथ में पेन और कॉपी रखे रहो, मोबाइल को सामने रखो, और हम बोले ना कि जो चीज हम लिखेंगे बस उसको नोट करना, ठीक है, और पीडीएफ मिलेगा, एक बार बाद में इसको पढ़ लेना अच्छे से। चलो देखो अब हम क्या बोलेंगे, देखो बहुत आराम से देखते रहना, बहुत आराम से देखना। हम देखो पहले लिखे हैं कि ए क्रॉस बी, क्या लिखे हैं, ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी मतलब होता है कि हम लोग ए का लेंगे पहला अवयव और उसका क्या करेंगे, बी के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले देखो हम 1 को पकड़ेंगे, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, ऐसे सोचो। फिर 2 को पकड़ो, ठीक है, 2 का पेयर 4 के साथ और 2 का पेयर 5 के साथ, ठीक है। फिर 3 को पकड़ो, 3 का पेयर 4 के साथ और 3 का पेयर 5 के साथ, आराम से। यही हो गया ए क्रॉस बी। इसे क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी, जिसमें क्या होगा, जो पहला अवयव होगा वो ए का होगा, ठीक है। जो ये देखो जो बना है ना, ये देखो जो पहला अवयव ये 1, ठीक है, जो तुम पहला अवयव लोगे वो कहां से होगा, वो सेट ए से होगा। सर जो पहला अवयव होगा वो कहां से होगा, वो सेट ए से होगा, क्योंकि इसमें ए क्रॉस बी लिखा है, ठीक है। अब देखो कि सर ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो गिन लो इसे। देखो 1 2 3, ध्यान देना, देखो ये 1,4 है ना, ये पूरा एक अवयव है, तो ये 1, ये 2 ठो, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तो कुल 6 अवयव हैं, ठीक है। मतलब सर ए क्रॉस बी में कुल 6 अवयव हैं। कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी है सर, 6 है, ठीक है, 6। अब अगर हम आगे कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें क्या हम सबको बनाएंगे, सबको बना के गिनेंगे, नहीं, बना के नहीं गिनना है। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, अगर देखो हमको 6 लाना है तो 6 कैसे आएगा, देखो ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, बी में कितने अवयव हैं, 1 2, तो अगर सर 3 का गुणा 2 से कर दो, 3 दूना 6, क्योंकि तुम्हें पता है ना सर इन्हीं 3 का पेयर इन्हीं 2 के साथ बनेगा, तो 3 दूना 6, तो कुल 6 क्रमित युग्म बनेगा, मतलब सर कुल 6 अवयव होगा। इसी को सर शॉर्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी मतलब क्या, नंबर ऑफ सेट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। सोचो ना, जो ये एन होगा एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए में कितने अवयव है, 3, बी में कितने अवयव है, 2, 3 दूना 6, काम खत्म, बनाना नहीं ऐसे आराम से, ठीक है। अब देखो बी क्रॉस ए निकालो, देखो अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करोगे, सर पहला अवयव बी से, ठीक है, मतलब जो पहला अवयव लोगे वो बी का पकड़ोगे, बी के अवयव का एक साथ पेयर बनाओगे, ऐसे सोचो,
ठीक है। अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो मतलब बी का अवयव पकड़े उसका ए के साथ पेयर बनाओ। 4 को पकड़ो, 4 का पेयर 1 के साथ, 4 का पेयर 2 के साथ, 4 का पेयर 3 के साथ, ठीक है। फिर 5 को पकड़ो, 5 को 1 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, देखो बना दिए, ठीक है। अब इसमें कितने अवयव होंगे, वीडियो चल रहा है कि नहीं, तो बोलोगे कमेंट नहीं जा रहा तो दिक्कत हो जाएगा। सही तो है। ठीक है। अरे हीरो आवाज तो जा रहा है, क्यों आवाज नहीं जा रहा है? आवाज तो क्लियर है, आवाज तो क्लियर है यार, आवाज तो जा रही है। हेलो, ठीक है। एक बार अपना मोबाइल सही कर लो, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो उसी तरह इसमें निकालना है कि सर बी क्रॉस ए में कितना अवयव होगा, तो क्या बोलोगे सर बी क्रॉस ए निकालना है ना, बी क्रॉस ए में कितना अवयव होगा, तो बोलोगे सर बी में कितना अवयव है गुणे ए में कितना है, तो सर बी में कितना है 3 तो है, ए में कितना है 2, सॉरी बी में कितना है 2, ए में कितना है 3, 2 3 6, इसमें भी 6 आएगा। चाहो तो गिन के देख लो, देखो 1 2 3 4 5 कुल 6 अवयव जाए, ठीक है। फिर तो यहाँ बताए हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर तुमसे बोले कि मेरे पास एक सेट ए है, ध्यान देना, हाँ एक बार देखो, अगर तुमसे बोले एक लिखा है, ये सेट ए लिखा है, ध्यान देना, एक सेट है, एक समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, ठीक है। अगर समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो ए क्रॉस ए में कुल कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस ए में कुल कितने अवयव बनेंगे, बताओ कितने अवयव बनेंगे। तो क्या बोलोगे, कैसे लिखोगे सर, एक बार एन ए के साथ जाएगा, बोलोगे ए में कितने अवयव हैं गुणे में ए में कितने अवयव हैं, दोनों का गुणा कर दोगे। ए क्रॉस ए मतलब क्या है, ए में कितना अवयव है गुणे ए में कितना अवयव है, तो ए में सर अवयव है 3 3, तो कुल कितना आ जाएगा 9 अवयव, कितना जाएगा कुल 9 अवयव, बताओ क्लियर है, बताओ। हाँ ठीक है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक, तो कर लोगे सभी लोग, आगे बढ़े फटाक से। हाँ गौर सिंह सही है, आदित्य गिरी सही है, 9 आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है चलो, हाँ सही है। अब वो खत्म हो गया, इधर आ जाओ, अब 9 आएगा, 3 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं संबंध, संबंध को क्या बोलते हैं सर, रिलेशन, ठीक है। अब देखो वो सब चीजें हम लोग हल्का हल्का पढ़ लिए, ठीक है, बस उतना माइंड में रखे रहो, फिर जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन करेंगे तो वहां से भी रिवाइज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे 12th में पढ़े पर डिटेल से एकदम नहीं पढ़ना है। उम्मीद कर रहे सब लोग 1-2 बार पढ़े होंगे, हल्का हल्का समझा रहे हैं, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी चीज है, ठीक है। अब देखो आते संबंध, देखो संबंध का हम लोग जानते हैं, संबंध क्या होता है, संबंध किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है, ठीक है। याद करो हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, बोले थे ना, ठीक है, या बोले थे ऑन, बोले थे और रिलेशन, बोले थे और रिलेशन ऑन सेट ए, और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, बोलते हैं ना कि अगर जो कोई भी संबंध होता है, कोई भी संबंध ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है, अगर ए और बी होगा तो बोलेंगे ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, मतलब जो भी सर संबंध होता है वो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय में से ही आता है, ठीक है। और हम ये बोलते हैं सर ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही सर संबंध होते हैं, पता है कि नहीं। चलो अब देखो जैसे यहां पर लिखा है कि, देखो लिखा है यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में कोई अवयव ए और समुच्चय बी में कोई अवयव बी हो, ठीक है, ध्यान देना, बहुत गौर से देखना, ठीक है। बोला है कि यदि समुच्चय ए में कोई अवयव ए और कोई अवयव बी हो तो से संबंध आर से संबंधित हो, तब बात ध्यान देना, ठीक है। अरे यार आवाज नहीं आ रही को, कैसे आवाज नहीं आ रही, कभी बोल रहे आवाज जा रही है, कभी आवाज नहीं जा रही है, क्या मजा ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। देखो टाइम तो देखो तुम लोग का खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर यही करते रहोगे सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज जा रहा है, बहुत लोग कहोगे, ठीक है।
तो दिक्कत होगा। और वैसे सब कुछ तो यहाँ पे क्लियर है, लगभग सब कुछ सही है, आवाज जाना चाहिए। अगर आवाज नहीं जा रहा तो एक बार मोबाइल को बैक करके काट के रिफ्रेश करके एक बार फिर से मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करके फिर से क्लास देखो, हो सकता है कि आवाज आ जाए हीरो ना। चलो तो देखो यही बोला है कि अगर कोई अवयव, अगर कोई ए से बी में कोई संबंध अगर ए में होगा, मतलब ए से बी में कोई संबंध होगा, संबंध आर के द्वारा एक दूसरे में संबंधित होगा, तो बोलोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। क्या बोलोगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो इसको, देखो ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिखा रहता है, और कभी कभी ये ए आर भी लिखा रहता है। तो दोनों का मतलब यही है कि ए का बी से संबंध। ठीक है, अब देखो लिखा कि यदि ए का बी से संबंध पढ़ते, फिर लिखा यदि ए बी से संबंध आर से संबंधित नहीं है, तब बोलते हैं ए कॉमा बी डज नॉट, बोलेंगे ना, बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या बोलेंगे ऐसे काट देंगे। ठीक है, दर्शाते हैं। आवाज फंस रहा है, को हीरो देखा जाए, आवाज फंस रहा है। आवाज तो फंसना नहीं चाहिए। हेलो, चलो भैया, अब देखो आवाज सही रहेगा, देखो आवाज सही जाता है कि नहीं, फिर अगर बड़ा बताना आप क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, बाकी हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है कि आवाज रुक रुक के जा रहा होगा। ठीक है, चलो ये देखो लिखा है, अब देखो लिखा है कि नोट, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध को ए में एक द्विधारी संबंध कहते हैं। देखो द्विधारी संबंध क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पढ़े होंगे क्लास 12 में भी। देखो द्विधारी संक्रिया क्या होती है, जब कोई भी संक्रिया अगर हम ए क्रॉस ए में लगाते हैं और जो उसका आंसर आता है वो भी सेट ए में ही आता है, तो उसे बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। ठीक है, उसी तरह ये बोल रहा है कि अगर कोई संबंध ए का ए से हो, सोचो कोई संबंध हो ए क्रॉस ए का, कोई संबंध हो आर जो ए क्रॉस ए से डिफाइन हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्विधारी संबंध। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब देखो प्रांत लिखा है, अब देखो यहां पे लिखते एक चीज। ठीक है, अब एक बार बहुत ध्यान सुनना, एक बार सभी लोग बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, कि अगर सोचो कि अगर मेरे पास एक संबंध, मतलब एक लिए एक दो, ठीक है, और एक सेट बी ले लिए, ठीक है, ए बी सी, ये सेट ले लिए बी सी। ठीक है, तो बताओ ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में कितने अवयव हो जाएंगे, बताओ दो। ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? तो अभी हम बताएं कि अगर तुम्हें ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालनी है, तो बोलोगे सर ए में कितने अवयव हैं गुणे क्या बी में कितने अवयव है, ये बोलोगे ना। सर ए में कितने अवयव, बी में कितने अवयव है, तो बताओ ए में कितने अवयव है, ए में है 2, बी में है 4, आंसर कितना आएगा 8। बताओ, यहां तक क्लियर है? ये बताओ जल्दी से, अवयव संख्या निकाल लोगे। ठीक है, अगर हम बोले कि ए जो दिया है, एक सेट दिया ए, इसमें 1,2 दो अवयव है, एक सेट दिया है बी, इसमें सॉरी 3 अवयव है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा बता दो। ठीक है, कुल 6 अवयव आएगा, हाँ 6 आएगा, आलोक सूरज आलोक, ठीक है 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना सभी लोग, ए क्रॉस बी के, ठीक है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों, ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, देखो जो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, हाँ देखो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो ध्यान देना कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। ठीक है, हाँ 2 के पावर mn होता है। ठीक है, ठीक है, बताओ ठीक है। अब एक बात याद रखना कि सर जितने उप समुच्चय बनते हैं उतने संबंध होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जितने उप समुच्चय होंगे उतने संबंध बनेंगे। क्या बोलोगे? उतने संबंध बनेंगे। बस इस बात को तुम याद रखना। ठीक है, हाँ 6 लिख लिए, ठीक है 6 हो गया।
तो संबंध कितने हो जाएंगे, फटाक से लिख दें, ठीक है। संबंध लिखे तब संबंधों की संख्या, तब संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 6। बताओ किसी को डाउट है? हाँ, 2 के पावर 6 मतलब 64 आ जाएगा, भाव से याद हो, ठीक है, वेरी गुड, हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, सही है ना। क्या करोगे, अगर ए और बी दिया 2 सेट, तो पहले निकालोगे कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे, अगर तुम्हें उसका उप समुच्चय निकालना तो 2 के पावर में चढ़ा दो। जो ये 6 है इसे क्या करो, यहीं पे चढ़ा दो, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। ये होगा उप समुच्चय, और जितना सर उप समुच्चय होता है उतना ही क्या बनता है, संबंध बनता है। बस ठीक है, चलो नोट कर लिए। देखो इसीलिए बोले थे कि नोट करते रहना, जो हम हल्का हल्का चीज लिखेंगे, अगर तुम्हें लगेगा सर ये नोट करने वाली चीज है, तो इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में आराम से नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब ये बता दो, अगर हम एक सेट ले लिए 1 2 3, ठीक है, तो बताओ ए पर परिभाषित, अगर हम बोले कि ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या, फटाक से बताओ संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। एकदम देखो तेजी के साथ करना है, ठीक है, जितना तेजी के साथ करोगे उतने अधिक से अधिक हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। और जितना पढ़ा जाएगा घर पे एक बार सारे लोग पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और एक बार देखेंगे घर पे कि जो पढ़ाया गया आया कि नहीं हमको, ठीक है। और हल्का हल्का नोट करते रहना, अरे हो जाएगा, पहले चीजों तो पढ़ो तो हीरो, टेस्ट होता रहेगा, पहले पढ़ तो लो एक बार, ठीक है। पढ़ लो, टेस्ट भी हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। देखो अब एक बात ध्यान देना, अच्छा सुनो, अगर तुम्हें क्या करना है, संबंधों की संख्या निकालनी है, तो पहले निकालना पड़ेगा कितना, इसके अवयव, किसमें, ए क्रॉस ए में। ये निकालोगे ना यार, कि बताओ ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे। अरे यार ये क्या हो गया, अभी लगा रोने, क्या इतना जल्दी ही, ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे। आदित्य गिरी का आंसर सही आया, चलो ठीक है। ये देखो अगर ए में 3 अवयव हैं, देखो 1 2 3, तो हमको क्या निकालना, हमको ए क्रॉस ए लेना है ना। अगर बी होता है तो ए क्रॉस बी लेते हैं, अगर ए है तो ए का ए से लोगे ना, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे बताओ। तो क्या बोले, ए में कितना अवयव है गुणे ए में कितना अवयव, तो क्या बोलोगे 3 गुणे 3 मतलब कितना 9, ये 9 आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9 हो गया। बोलो 2 के पावर 9 आ जाएगा, सही बात है कि नहीं, बताओ जल्दी से। ए में कितना अवयव है 3, सोचो ना, ए में कितना अवयव था 3, फिर ए में कितना अवयव था 3, तो 3 गुणे 3 9, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9। ये हो जाएगा क्या, संबंधों की संख्या। 2 के पावर 9 का आंसर आता है 512, 2 के पावर 9 का जो आंसर आता है वो आता है 512, ठीक है हीरो। संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 के पावर 9। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, ठीक है। अब बताओ अगर हम एक सेट ले लिए, इसमें 1 2 3 4, ये करते करते इसमें n अवयव हैं, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, ठीक है। तो बताओ ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या, ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या, फटाक से बताओ। ये अगर बता दोगे समझ जाएंगे, सबको आ गया, ठीक है। प्रिया कुमारी हाँ सही है, ठीक है। भविष्य यादव नहीं आया, क्या नहीं आया हीरो। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे, देखो यहाँ पे तुम लोग को, देखो इसीलिए बोले ना पूरा फोकस करके एकदम देखो। हम बोले थे देखो मेरे पास अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। अगर तुम्हें संबंधों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले पता करोगे कि उसके ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं। अगर ए का बी से संबंध निकालना है तो पहले पता करोगे कि ए से बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। कैसे पता करोगे, गुणा करके। तो ए में कितना अवयव है गुणे बी में कितना अवयव है, तो 2 3 6, ये 6 आया, ये निकालना है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको यही करना है कि उसके क्रॉस में अवयव निकालना है। जब तुम उसके क्रॉस में अवयव निकाल लोगे, फिर अगर तुम्हें संबंधों की संख्या निकालनी है तो बस क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, ठीक है, 2 के पावर 6। अब देखो इतना शॉर्ट में पढ़ो,
अब डिटेल से पूरा एकदम बताने का हमारे पास टाइम नहीं है हीरो, ठीक है, तुम भी जानते हो, ठीक है। बस स्टेप को समझना कि जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है या ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है, ठीक है। अगर दो सेट होगा ए और बी तब तो ए क्रॉस बी बोलेंगे, और अगर एक ही सेट ए होगा तब ए क्रॉस ए बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ए क्रॉस बी में अगर अवयव की संख्या निकालनी होगी तो ए का बी से गुणा करोगे, मतलब ए में कितना अवयव है बी में कितना अवयव, गुणा कर दोगे। और अगर ए का ए से निकालना है तो ए में कितना अवयव है ए में कितना अवयव, गुणा कर दोगे आ जाएगा, उसी के फिर 2 के पावर चढ़ा दोगे, काम खत्म, ठीक है। देखो जैसे बोले ना कि बताओ ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या, तो क्या निकालोगे, पहले निकालोगे ना सर ए क्रॉस ए, क्योंकि इसमें बी तो है नहीं, तो ए क्रॉस ए निकालोगे, तो ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे, तो बोलोगे ए क्रॉस ए में कितने अवयव, तो 3 गुणे 3 9, जैसे 9 आया बस 2 के पावर 9 लिख दो, ये हो गया संबंधों की संख्या, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोले, इसमें कुल n अवयव है, कुल n अवयव है, तो बताओ a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, a क्रॉस a में कितने अवयव होंगे, तो बोलोगे ना सर a में कितना अवयव है n, a में कितना अवयव है n, कुल कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर। तो बताओ संबंधों की संख्या क्या होगी, याद करना संबंधों की संख्या होगी 2 के पावर जो संख्या आएगी, 2 के पावर जो संख्या आएगी, तो क्या बोलोगे सर 2 के पावर कितना n का स्क्वायर। देखो जैसे यहां पे था ना, देखो जैसे 9 आया था ना, देखो भैया 9 आया था ना, इसी 9 को 2 के पावर लिख दिए थे, 2 के पावर 9, वही चीज 2 के पावर ये, ठीक है। ये उप समुच्चय निकालने का फॉर्मूला होता है, उप समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, उसी से आता है, लेकिन यहां पर तुम डायरेक्ट चीजों को समझ लो एक बार, ठीक है। हाँ आदित्य गिरी का आंसर सही है, प्रियंका कुमारी आंसर थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सही कर लो, 2 के पावर n स्क्वायर लिखो उसे, ठीक है। n क्रॉस n मतलब n का स्क्वायर, ठीक है, n क्रॉस n मतलब n का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 के पावर n का स्क्वायर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, किसी को नोट करना तो नोट कर लो, फटाक से आगे बढ़ते जल्दी से, ठीक है। एक बार पीडीएफ मिलेगा, एक बार चीजों को फिर से एक बार देख लेना सभी लोग। हाँ 2 के पावर n स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिया है कि संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और उसका सप्रांत क्या होता है। अगर हमको सर कोई संबंध दिया होगा, उसका प्रांत परिसर और सप्रांत हम कैसे निकालेंगे वो चीज हमको देखना है, ठीक है। देखो जैसे बोला है कि अगर कोई संबंध R जो समुच्चय A पर परिभाषित है, तो बोला है ये क्या दे दिया, सप्रांत दिए नहीं है, दिया ही नहीं, चलो आ गया ये, ठीक है। तो हम तुमको बताते हैं संबंध का प्रांत परिसर और सप्रांत क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो जैसे सपोज करना है मेरी एक बात कि एक संबंध आ रहा है, सोचो ऐसे एक सेट ए ले लिए, ध्यान देना एक सेट ए ले लिए, एक सेट बी ले लिए, मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए, यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिए, ये संबंध यहां से यहां डिफाइन हो गया, ठीक है। ये जो संबंध है सोचो ये संबंध R से डिफाइन है, 2 का B से, ठीक है, और 3 का C से संबंध हो गया, ठीक है। तो एक बात बहुत आराम से सभी लोग नोटिस करना, ठीक है, सभी लोग आराम से नोटिस करना कि जो सेट ए होगा, जो सेट ए होगा वो प्रांत होगा, प्रांत जो होगा, जो सेट ए का जो सारा एलिमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, 1 2 3। ऐसे पहले इसको संबंध पहले बना लो, ऐसे संबंध बना लो भूल जाओगे, ठीक है। संबंध बना लो ऐसे 1 का A के साथ, ठीक है, 2 का B के साथ और कितना 3 का C के साथ, ऐसे ऐसे पेयर बनाओगे, ठीक है। हाँ ऐसे पेयर बनाओगे, ठीक है, ऐसे पेयर बना लिए ना। फिर ध्यान देना, अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, ठीक है, लिखना देखो यहाँ पे लिखना, ऐसे लिखना कि क्रमित युग्म, ठीक है, जो पेयर बना है, ठीक है, क्या लिखोगे कि क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के पहले अवयव से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रांत, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हम समझ लिए, होनहार गुप्ता, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्रांत R, प्रांत मतलब डोमेन,
ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो पहला अवयव देखो पीला वाला है, 1 2, कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा प्रांत। ठीक है, और दूसरा देखो, दूसरा क्या बोलोगे, ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे, दूसरा देखो ध्यान से बोलोगे क्रमित युग्म का, जो तुम्हारा क्रमित युग्म बना ये वाला, इसमें क्रमित युग्म के, ठीक है, क्या बोलोगे, द्वितीय मतलब दूसरा, ठीक है, द्वितीय अवयव, क्या बोलोगे, द्वितीय अवयव का समुच्चय, जो द्वितीय अवयव होगा, द्वितीय अवयव का समुच्चय, द्वितीय अवयव समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। जो दूसरा अवयव होगा वो परिसर, देखो जैसे ये व्हाइट वाला, ये क्या होगा, परिसर, तो इसको लिखोगे परिसर, परिसर, परिसर ऑफ आर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, बस हो गया। ठीक है, पहले देखो हमको मिला प्रांत, फिर मिला परिसर, और सबसे लास्ट में लिख लो सहप्रांत। ठीक है, जो सहप्रांत होता है, जो सहप्रांत बराबर होता है समुच्चय बी। सहप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी होता है। इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि सर जो सहप्रांत होगा, जो दूसरा वाला जो पूरा सेट होता है उसे बोलते हैं सहप्रांत। बस खत्म, इतना तेज। बोलो बोलो, इसमें एक अभी और लिख ले क्या, 4। यहां पे लिख लेता है 4, लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बोलो भैया, बोलो हीरो लोग, कहां गए सब लोग। ठीक है, अगर तुमसे बोले कि एक कोई संबंध है, ए से बी में कोई संबंध है, संबंध आज लिख दिए, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से संबंध लिख दिए। ठीक है, सबका संबंध लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो। चलो ठीक है, तो बस यही बोलोगे, इस बात को एक बार पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि जो क्रमित युग्म होता है उसका जो पहला अवयव होता है, देखो पहला पीला वाला पहला अवयव 1 2 3, इससे क्या बनता है, प्रांत। जो दूसरा वाला होता है उससे बोलता है परिसर, और जो सप्रांत होता है उसे बोलते हैं समुच्चय बी। जो समुच्चय बी होता है इसी को बोलते हैं सप्रांत। ये पूरा का पूरा क्या होता है, सप्रांत। लिखोगे सप्रांत बराबर क्या, समुच्चय बी, काम खत्म। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन दे, पूछोगे, बताओगे, चलो अब एक बताओ, अगर हम लिखें x² + y² <4, ठीक है, <4, ठीक है, तो बताओ इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। ठीक है, देखो प्रांत मतलब बता दे रहे, देखो लिख लो इसको अपने भाषा में कि प्रांत मतलब क्या होता है भैया। देखो प्रांत मतलब होता है कि x का मान क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, x का मान क्या क्या रख सकते हैं उसे बोलते हैं प्रांत। ठीक है, और परिसर मतलब y का मान y का मतलब y का मान जो जो आ सकता है, जो जो आ सकता है। ठीक है, और जो संभव होगा ऐसा नहीं कुछ भी। ठीक है, बताओ, इसमें तुम्हें प्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, दो कैसे करोगे बताएं। देखो इसमें देखो एक तरफ लिखोगे प्रांत और एक तरफ लिख दो परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर। देखो एक बार बता रहे, गौर से इसको सुन लो।
एक बार बता रहे सोच लेना, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जो x और y है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, z है, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या? पूर्णांक। इंटीजर मतलब क्या? पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक है। सभी लोग एक बात को ध्यान सुनना, हम तुमको एक संबंध दे दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 है, ये एक संबंध है। तो इस संबंध का प्रांत और परिसर क्या होगा? तो सर प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं? आदित्य गिरी का आंसर आ गया, ठीक है। हाँ देखो, तो सर प्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम ये सोचेंगे सर हम लोग x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। x की वैल्यू रखने पर जो y का मान आएगा वह उसका परिसर होगा। तो सर सबसे पहले x का मान क्या रखते हैं, कितना रख सकते हैं? सोचो, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या? जो x का जो तुम मान लोगे माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो, सबसे पहले अगर हम x इक्वल टू रखते हैं क्या? माइनस में 2। ध्यान देना, अगर हम x इक्वल टू रखते हैं माइनस में 2, देखो अगर तुम x इक्वल टू रखते हो माइनस में 2 तो आंसर कितना आएगा? तो y का मान कितना आएगा बताओ? अगर तुम यहां पे 2 रखोगे, ध्यान देना, माइनस में 2 रखे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, उधर जाएगा घट जाएगा 0, आ जाएगा कर्ली में 0, तो y का मान कितना आ गया? 0, ठीक है। देखो अगर तुम -3 रखोगे, सुन लो मेरी बात, अगर तुम यहां पर रखोगे -3 का स्क्वायर 9, तो तुम्हें क्या मिलेगा? y स्क्वायर इज लेस देन कितना? 4 माइनस में 9 कितना आएगा? माइनस में कितना? 5, और माइनस में 5 किसी का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये स्क्वायर जाएगा इधर ये रूट बनेगा, तो ऐसे माइनस में कभी रूट पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। वो रियल नंबर नहीं होगा, मतलब रियल नंबर हमको लेना है और रियल नंबर में इंटीजर लेना है, तो ये नहीं होगा ना, तो छोड़ देंगे। तो मतलब ये नहीं, तो -2 लेंगे, -2 पे y का मान आएगा, -1 रखेंगे तब देखो, अगर तुम -1 रखते हो, ध्यान देना, अगर तुम x का मान -1 रखते हो तो -1 रखने पे कितना आएगा बताओ? अगर तुम x का मान -1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1, इधर जाएगा घट जाएगा 3, तो कितना आएगा? रूट में +-3, रूट में आएगा +-3, ठीक है। फिर रखोगे 0, देखो इंटीजर रखना है, जो x है, x का मान क्या? इंटीजर है, मतलब -2 फिर -1 फिर 0। x का मान अगर रखेंगे 0, सोचो अगर तुम x का मान रखे 0, x का मान 0, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा y स्क्वायर इज लेस देन क्या? 4 या इक्वल टू 4, तो करली में 4, करली में 4 का मतलब कितना? +-2, ठीक है। फिर 1 रखो, फिर 1 रखने पे कितना आएगा? फिर अगर 1 रखोगे तो वही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 3 ही आएगा, ठीक है, तो भी क्या आएगा? प्लस माइनस रूट में 3 ही आएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 से कितना बन जाएगा? 0, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। अब चाहो तो तुम अपना मिला के लास्ट में रिजल्ट निकाल सकते हो कि इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, आराम से देख लो। ये देखो इसका होगा प्रांत, ठीक है, प्रांत कितना होगा? -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। परिसर देख लो, परिसर देख लो कितना होगा हीरो, परिसर आराम से देख लो। नहीं कुछ भी नहीं रखेंगे, देखो अगर यही इसका प्रांत होगा, इसके अलावा हम x का मान कुछ भी नहीं रख सकते, चाहो तो रख के देख लो एक बार। अगर तुम x का मान अगर और कुछ रखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही तुम्हारा प्रांत है और परिसर तुम्हारा ये है 0 ±√3 ++±2 और +-√3 और 0, ठीक है। अब इसमें देखो एक नोट करने वाली बात ये है, ध्यान देना, अरे भैया अब मेरी बात सुनना जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, इतना तो कर लिए। अब एक बात इस चीज पे फोकस करो, ये क्या लिखा है देख रहे हो? x और y क्या है? x और y क्या है? दोनों क्या है? दोनों है पूर्णांक, ठीक है। तो क्या बताओ ये वाला ऑप्शन होगा? ये तो भैया लेंगे नहीं कभी, ये तो कभी लोगे नहीं, क्योंकि सर वो तो +-√3 है ना, वो तो पूर्णांक है नहीं, तो वो तो कल चला गया, वो तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी तो यही है। तो परिसर में बचा क्या? बचेगा 0 और +-2, क्या बचेगा? 0 और +-2, मतलब केवल ये वाला, एक बार ये वाला आएगा
ठीक है, 2 पे कितना आएगा 0, 0 पे कितना आएगा 2, और -2 पे कितना आएगा इतना। तो हमारा परिसर, हाँ परिसर हमारा देखो, जो परिसर होगा कितना होगा 0 वाला प्लस -2 और 0, मतलब भाई 0 बोलोगे 0 मतलब -2, 0 और 2 वो तुम्हारा होगा परिसर। ठीक है, तो आराम थोड़ा ध्यान देना कि ये इंटीजर दिया है तो वो इंटीजर होना चाहिए, जो तुम्हारा परिसर है वो इंटीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको उठा लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वो टाइम हो गया। ये बताओ, अब देखो ये बोला है, ये सब संबंध दिया गया है, ये सब संबंध तुम लोग पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, बोला है कि सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, बोला है किसी समुच्चय ए में आर ए क्रॉस ए का सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है, होनर गुप्ता, भैया होनहार गुप्ता 0 3 4 कहां से आ जाएगा? अगर तुम 3 4 रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, तो वो हो ही नहीं पाएगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। करके देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, अब देखो ये सब पढ़ते रहो। देखो लिखा है तस्मक संबंध। देखो तस्मक संबंध किसे कहते हैं? जो तस्मक संबंध क्या होता है? देखो जो तस्मक संबंध सर होता है वो होता है समुच्चय ए में संबंध आर तस्मक संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक x, y बिलोंग्स टू r के लिए x, y बिलोंग्स टू r, जहां पे x बराबर y होना चाहिए, बस इसे बोलते हैं तस्मक। और स्वतुल संबंध किसे कहते हैं सभी को पता है? स्वतुल, रिफ्लेक्सिव, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव याद करो सर, अगर, हाँ रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है सर? अगर कोई समुच्चय होगा, ठीक है, स्वतुल मतलब क्या बताया था कि जो जिसका खुद से संबंध हो। ठीक है, तो अगर कोई सेट ए होगा तो उस सेट ए के अगर प्रत्येक अवयव का अगर खुद से संबंध बनता है तो उसे बोलते हैं स्वतुल संबंध। ठीक है, ध्यान देना, इसको एग्जांपल ले रहे, ध्यान देना। सोचो अगर मेरे पास एक सेट 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर तुम्हें हम एक सेट दे दिए, मतलब एक संबंध दे दिए आर, देखो एक संबंध लिख दिए आर, ऐसे लिख दिए कि ये 1,1, ठीक है, 2,2 और 3,3, ठीक है, ये संबंध लिखे ना, हाँ a, बिलोंग्स टू ए, सही बात है। तो देखो यही बोलता है कि अगर कोई संबंध स्वतुल होता है तो सोच लेना कि सर स्वतुल मतलब होता है कि अगर कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य कहलाता है, सिंपल सी भाषा। ठीक है, तो अगर मेरे पास देखो एक सेट ए है तो इसके अवयव का, अगर इसके प्रत्येक अवयव का अगर खुद से संबंध बन गया, मतलब 1,1, 2,2, 3,2, 3,3, तो ये क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। और देखो, अब देखो पीछे क्या लिखे थे, देखो देखो तस्मक वाला, जो तस्मक कहता है ना, तस्मक भी यही कहता है कि अगर x, y r में है और दोनों आपस में बराबर है, अगर x और y मतलब दो क्रमित युग्म संबंध r में है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये संबंध क्या है? तस्मक भी है, तस्मक भी है। ठीक है, लेकिन यहीं पर तुमको अगर एक एग्जांपल हम और ले लें, ध्यान देना, R1 हो गया, ये R2 ले लो, एक संबंध अगर तुमको हम एक और ले लें, ठीक है, 2,2, 3,3 और एक संबंध ले ले 2,3। ठीक है, अब बताओ क्या ये संबंध जो ये R2 है क्या ये स्वतुल्य है? अब जो संबंध R2 है, क्या बताओ ये R2 संबंध स्वतुल्य है कि नहीं? फटाक से बताओ, जो ये R2 संबंध है क्या ये स्वतुल्य होगा? जल्दी से जल्दी करो, जल्दी चलो, आज कम से कम संबंधी पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो याद करना कि देखो यार, स्वतुल्य का सिंपल सा डेफिनेशन होता है सर, स्वतुल्य मतलब होता है सर सेम टू सेम।
ठीक है। हाँ, स्वतुल्य मतलब क्या सर? सेम टू सेम। अगर सर सेम टू सेम होगा, देखो 1,1 2,2 3,3 है, इट मीन सर ये स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। ये क्या है? स्वतुल्य है। अरे है भैया, देखो ना 1,1 है ना, 2,2 है ना, 3,3 है ना, बस हमको इससे मतलब है। अगर देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें केवल 3 अवयव है ना, तो इन तीनों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। अगर इन तीनों का खुद के साथ संबंध हो गया, इसका मतलब क्या है? ये स्वतुल्य है, बस। हाँ, अब देखो रिफ्लेक्सिव है भैया, स्वतुल्य को ही बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तत्समक नहीं है। देखो तत्समक वाला क्या कहता है? तत्समक कहता है कि अगर x, y R में बिलोंग करे तो x और y दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर दोनों बराबर होगा तभी हम बोलेंगे वो तत्समक है। तो देखो ये तत्समक, ये तत्समक, ये तत्समक, मतलब यहां तक तो तत्समक वाला काम कर रहा है। लेकिन ये 2,3 आ गया, क्या 2 और 3 आपस में बराबर होते हैं? नहीं ना। तो देखो बस इसके वजह से जो ये 2,3 है, बस ये एक्स्ट्रा आ गया, इसके वजह से हम बोल देंगे ये क्या है? तत्समक नहीं है। क्या बोलेंगे? तत्समक नहीं है। बोलो, क्लियर है? हाँ सही बात है, हाँ तत्समक नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो लिखा है सम्मित संबंध। देखो देखो सम्मित संबंध क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सम्मित संबंध क्या होता है? ये बोलता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, अगर हमको सर ऐसा कोई संबंध दिया जाए कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, और उसी संबंध में अगर y, x बिलोंग्स टू आर हो जाए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि संबंध क्या है? जो संबंध आर है वो तत्समक है, सॉरी सम्मित है, ठीक है। मतलब अगर बोलोगे x, y, तो ऐसे बोलोगे कि x, y बिलोंग्स टू आर, नहीं वो a होना चाहिए, ठीक है। इसको काट के a लिखो, इसको यहां पे a करो, ठीक है, कि x, y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? a, ठीक है। कि अगर x, y बिलोंग्स टू a के लिए यदि x, y r में है तो उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए? y, x r में होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे संबंध क्या है? वो सम्मित है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर बाय चांस मान लो मेरे पास 1 2 3, ठीक है, एक संबंध हम r लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दिए मान लो 1,1 2,3 3,2 और 3,3, तो क्या ये तत्समक है? सॉरी, अरे यार तत्समक क्या निकल रहा है बार बार, तत्समक नहीं मतलब सम्मित बताना है। तो क्या ये सम्मित होगा? सम्मित मतलब क्या होता है कि सर जो संबंध दिया होगा उस संबंध में प्रत्येक क्रमित युग्म का उल्टा उसी में मौजूद होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में तुम यही बोलोगे कि सर जो पेयर दिया होगा उसका उल्टा सर उसी में होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे वो संबंध क्या है? सम्मित है, ठीक है। क्या लिखा है? देखो 1,1 लिखा है, तो 1,1 का जब तुम उल्टा करोगे, देखो जैसे लिखा है ना कि अगर x, y r में है तो उसका उल्टा y, x भी r में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 1,1 अगर r में है तो इसका उल्टा भी r में होना चाहिए। तो 1,1 का उल्टा क्या होता है? 1,1 होता है, ठीक है। तो वो तो है ही। 2,3 है, देखो 2,3 है तो 2,3 का उल्टा देखो 3,2 है, ठीक है। 3,3 का उल्टा 3,3 खुद ही होता है, मतलब ये भी है। मतलब इसमें सर सारे क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद है, इसका मतलब ये सम्मित है। वेरी गुड, सबको आ रहा है, ठीक है, सम्मित है, ठीक है। बस थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, सब लोग पहचान जाओगे ना सम्मित है, किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और लो, ये बताओ अगर हम एक संबंध लिख रहे हैं, ठीक है, कि एक्स वाई है, ठीक है, सच दैट, ठीक है, कि वाई जो है एक्स वाई से छोटा है, छोटा है, अब बताओ तो ये संबंध बताओ स्वतुल्य है? बताओ सब लोग, स्वतुल्य है या सम्मित है? इन दोनों में से संबंध क्या है? स्वतुल्य है कि सम्मित है? बताओ।
जल्दी से, अगर हम एक संबंध लिखे हैं, एक संबंध है x y का, जिसमें ये बोलता है कि x जो है y से छोटा है, तो ये संबंध जो है स्वतुल्य है, सममित है कि क्या है, बताओ जल्दी से। बोलो। दोनों ही नहीं है। चलो आदित्य गिरी का आंसर आ गया, अजय सम्मित है। देखो अब देखो, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम कैसे चेक करेंगे बताना। सुनो, देखो अगर तुम्हें कभी भी स्वतुल्य चेक करना है, ठीक है, स्वतुल्य चेक करना है ना, स्वतुल्य चेक करना है, ठीक है, तब क्या करोगे, देखो वो हम बता रहे, उस बात को एकदम ढंग से सुन लो। देखो स्वतुल्य मतलब क्या होता है सर, खुद का खुद से संबंध, यही होता है ना। तो अगर कोई तुम्हें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है, अगर तुम्हें यह कहना है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है कि नहीं, उसे चेक करना है, हाँ या ना बताना है, तो तुम क्या करोगे, सर जो ये x और y का जो संबंध दिया है ना, जो संबंध x और y का दिया है, y की जगह x लिख दो, मतलब सेम टू सेम, और उसी संबंध को दोबारा पढ़ो, देखो वो बात सत्य है कि नहीं। अगर सत्य है तो मतलब सही है, मतलब स्वतुल्य होगा, और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो बात गलत है, ये असत्य है, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोलोगे, जैसे लिखा है ना कि x y से छोटा है, तो जो ये y लिखा है ना, इसके जगह भी x लिख के ही पढ़ो, बोल दो x x से छोटा है। ठीक है, अब बताओ ये बात सही है। देखो स्वतुल्य चेक करने का नियम बता रहे हैं कि अगर तुम्हें कभी भी स्वतुल्य चेक करना होगा तुम सभी लोगों को, तो स्वतुल्य कैसे चेक करोगे, तो जो x का y संबंध होगा या a का b से, ठीक है, जो भी दो अवयव होंगे उन दोनों का जो संबंध दिया होगा, तो दूसरे वाले को भी पहला वाला मान के लिख के फिर उसी संबंध को दोबारा से पढ़ो। लिखा है ना कि x y से छोटा है, तो तुम क्या करोगे, y की जगह भी x लिख दो, पढ़ो कि x x से छोटा है। ये बात सही है, बताओ। कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है या कोई आदमी खुद से छोटा हो सकता है, यहां पर तुम x कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो x एक नंबर है, तो क्या कोई नंबर खुद से छोटा होगा, x x से छोटा होगा। अरे भैया x तो x के बराबर होता है ना, तो ये बात तो गलत है सर, ये बात गलत है। और जब अगर ये बात गलत है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। क्या बोलोगे, स्वतुल्य नहीं है। ऐसे चेक करेंगे स्वतुल्य। सम्मित कैसे चेक करेंगे सर, सम्मित में क्या करोगे, सम्मित में उल्टा पढ़ते हैं। क्या बोलोगे, सम्मित में उल्टा पढ़ते हैं। ठीक, उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा कैसे पढ़ेंगे, जो संबंध x का y से दिया है वही संबंध x का y से लिख दो कि y x से छोटा है। बताओ अब ये बात सही है। सुनो कि अगर सोचो कि अगर x y छोटा है, सोचो ये देखो ये तुम्हारा x है, सोचो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, सोचो सोचो ना, देखो x है ये y है, तो x y से छोटा है, ये संबंध दिया था, उस संबंध को तुम दिमाग में रखोगे कि x y से छोटा है, ये संबंध हमको पता है। ठीक है, अब अगर इसी का हम उल्टा करके पढ़ें कि y x से छोटा है, y x से छोटा है, तो क्या बात सही लग रहा है। अब बताओ ये बात सही है, गलत है सर, ये भी गलत है। इसका मतलब सर ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। क्या लिखोगे, स्वतुल्य नहीं है और सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, फटाक से बताओ। स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ होनहार गुप्ता सही है। सम्मित कहां होगा, सम्मित भी नहीं है ना, तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। ऐसे हम चेक करेंगे किसी फलन को या किसी भी संबंध को कि वो स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं। ठीक है, चलो हो जाएगा क्लियर, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो एक लास्ट लिख लो, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं दिया है, संक्रामक लिख लो। संक्रामक संबंध, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं, इसलिए इसको बता रहे, एकदम ध्यान दे देना। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं, पहले बता दे रहे हैं, लड़के और लड़कियां सब लोग। ठीक है सर, सम्मित
सममित फिर समझा दे। देखो भैया, देखो सममित के लिए तुम्हें हम ये बोले हैं, हम सममित के लिए ये बताए हैं कि देखो अगर जो तुम्हें संबंध पहले से दिया है कि x का y संबंध, क्या बोला है कि x y से छोटा है, ठीक है। अब अगर तुम सोचो अगर x y से छोटा है तो अपने दिमाग में तो अपने घर में तुम होगे, अपने घर में सोच लो कि मान लो हम है, मेरे भैया है, तो बोलो कि हम अपने भैया से छोटे हैं, ठीक है, ये बात सही है। तो मतलब एक संबंध तुम मान लोगे कि x y से छोटा है, तो इसके लिए देखो हम लाइन खींच दिए कि चलो भैया x का लाइन छोटा है, y का लाइन बड़ा है, तो x y से छोटा है, हो गया संबंध। अब अगर ये स्टेटमेंट वाला जो संबंध होता है, इसे अगर हमें चेक करना है कि सममित है कि नहीं, तो क्या करते हैं कि जो संबंध x का y से होता है उसी को पलट के पढ़ते हैं, उल्टा करके। अभी बताया था ना कि एक्स वाई तो वाई एक्स दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर एक्स वाई से छोटा है तो क्या वाई एक्स से छोटा होगा, उसी को देखो लिखे कि वाई एक्स से छोटा है। अब ये बात सही है, तुम सोचो अगर पहले ही अगर एक्स वाई से छोटा है तो वाई कभी एक्स से छोटा कहां हो पाएगा, तब तो ये बात गलत है ना। और जब ये बात गलत है इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है, बस ऐसे चेक करना है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेंगे और बताएंगे, आ जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें करना है कि जो संबंध दिया होगा अब इसको x की जगह पे y और y की जगह पे x लिख के फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ने के बाद इसको सोचो कि ये क्या बात सही है, इसको देखते हुए सोचना है, इसको दिमाग में रखते हुए फिर इसको सोचना है कि ये सही है तो क्या ये भी सही है। अगर दोनों सही है, दोनों सही है, तब बोलोगे सम्मित है, ठीक है। हाँ देखो यार, हाँ देखो ए बी सी डी के टर्म में तो बहुत आराम से देख के पहचान जाओगे, उसमें तो कोई भी कर लेगा कि हाँ 1 2 तो 2 1, 2 3 तो 3 2, वो बहुत आराम से वो सब लोग कर लेता है। इस स्टेटमेंट वाले में थोड़ा दिक्कत होगा तो उसको आराम से पढ़ लो, समझ लो ना। देखो देखो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं समझना। देखो संक्रामक संबंध क्या होता है, बोलोगे यदि देखो बोलोगे यदि a कॉमा बी और b कॉमा सी, ध्यान देना a कॉमा बी b कॉमा सी बिलोंग्स टू r से, ठीक है। मतलब देखो a कॉमा बी और b कॉमा सी अगर r में बिलोंग कर रहा है से a कॉमा सी बिलोंग्स टू r प्राप्त हो जाए, तब संबंध संक्रामक कहलाता है, तब संक्रम, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। देखो ये बोलता है कि अगर, अब देखो यहां पे क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब क्या भैया, शादी करवाना है। देखो भैया अगुआ, सोचो अगुआ, देखो ये ए है बी है, देखो अगुआ इसके घर आया और ये इसके घर पे गया, देखो अगुआ मिल गया कि नहीं। तो सबसे पहले क्या खोजना, तुमको अगुआ खोजना है, जानते हो ना, जानते हो कि नहीं, जो अगुआ लोग जो करवाते हैं शादी वादी, ठीक है, अगुआ जो दोनों के साथ हो, ठीक है। मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, तो एक ऐसा आदमी खोजना है जो अगुआ का काम करे। तो पहले क्या खोजोगे, पहले अगुआ को खोजोगे। अगर अगुआ नहीं मिला तब तो छोड़ दोगे भैया, तो उसका शादी ब्याह होगा नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो तुम्हें अगर संक्रामक चेक करना है तो संक्रामक चेक करने का पहला रूल क्या है, पहला रूल तुम्हें अगुआ खोजना है। अगुआ मतलब क्या, जो दोनों मिला के साथ हो, जो इसके घर भी जाता हो और इसके घर भी जाता हो। जब इन दोनों के घर गया, देखो बी वाला जो है वो ए के साथ भी है, ए कॉमा बी बी कॉमा सी, मतलब बी ए के घर गया और बी सी के घर गया, दोनों घर गया, मतलब अगुआ खोज लिए। अब अगुआ ने क्या किया भैया, ए कॉमा सी का भैया शादी करवा दिया, ए कॉमा बी का शादी हो गया। अगर ए कॉमा सी का शादी हो गया तो बोलोगे संक्रामक है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, मतलब अगुआ मिलने के बाद भी शादी नहीं हुआ, तो बोलोगे संक्रामक नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आओ देखो। अगर हम बोले कि मेरे पास एक सेट एक है, 1 2 3, ठीक है, एक सेट ले लिए, ठीक है, एक सेट लिए, एक सेट तुमको एक संबंध हम दे दिए R, ठीक है। ये बोल दिया 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 और कितना 1 कॉमा 3, ठीक है। ये एक संबंध लिखा है। तो अच्छा सबसे पहले सब लोग बताओ ये संबंध स्वतुल है कि नहीं, बताओ स्वतुल है, सभी लोग देख के बताओ ये संबंध क्या स्वतुल है, हाँ या ना बताओ। सम्मित है, फिर लास्ट में बताएंगे संक्रामक है कि नहीं, बताओ।
पहले सभी लोग बताओ, क्या ये संबंध जो है, जो ये संबंध लिखे हैं, ये स्वतुल है कि नहीं? सभी लोग फटाक से बताओ, क्या ये संबंध सम्मित है कि नहीं, या स्वतुल है कि नहीं, बताओ। चलो हाँ बता रहे हो, देखो यहां पर समझो, समझ में आ जाएगा ना। देखो स्वतुल में क्या करते हैं सर, स्वतुल में बोलते हैं, स्वतुल मतलब क्या, खुद से पेयर। अगर इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो सर सबका पेयर खुद के साथ होना चाहिए बस। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, सर 3 का 3 के साथ है, इसका मतलब ये स्वतुल है। वेरी गुड, ठीक है, एक आंसर आ गया मेरे पास अभी। ठीक है, किसका आंसर आया? सूरज यादव का आंसर आया, कोमल का आंसर आया, दिवांशु का आंसर आया, ठीक है, आदित्य गिरी का भी आंसर आ गया, सूरज भैया कैसे नहीं है, प्रिया हाँ यस सर है भैया, ठीक है, कैसे नहीं है? देखो अरे स्वतुल मतलब होता है खुद का खुद से संबंध, इतना सिंपल सी बात है। अरे स्वतुल मतलब क्या, स्वतुल यार, स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध। तो ए में जितने सारे अवयव होंगे उनका अगर खुद से पेयर बन गया तो उसे बोलते हैं स्वतुल। ये तो एकदम सिंपल सी बात होती है, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात होती है ना, कि अगर सर ए में कितने अवयव हैं, ए में सर 1 है, 2 है, 3 है, तो सर स्वतुल्य मतलब होता है उसमें 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए। अगर मिल गया स्वतुल्य है तो देखो ना 1,1, 2,2, 3,3 है, मतलब सर स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित है कि नहीं बताओ? सम्मित में उल्टा चेक करते हैं, देखो 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2। और एक बात बताएं, कभी भी सेम वालों को दिखाई मत करो, इस सेम वालों को छोड़ दो, इस सेम वालों को चेक ही मत करो। ठीक है, इतना तो याद कर लेना कि सर सेम वालों कभी देखना ही नहीं है। तुम्हें कभी सम्मित चेक करना हो या संक्रामक चेक करना हो तो क्या करोगे, सेम वालों को हटा दोगे। ठीक है, बात को गौर सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि कभी भी किसी संबंध में अगर हमें सम्मित चेक करना हो, क्या चीज, अगर सम्मित चेक करना हो या फिर संक्रामक चेक करना हो, तो जो सर सेम टू सेम वाला होता है उसे हटा दो, 1,1, 2,2, 3,3 हटा दो। अब देखो ये 1,2 है तो क्या इसका उल्टा 2,1 इसमें कहीं दिख रहा है? अगर 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब सर ये नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है, बस। चलो अब आते हैं मेन मुद्दा अपना संक्रामक पे। ठीक है, संक्रामक पे चलो आओ, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग रेडी हो जाओ, आओ शादी ब्याह करवाते हैं। ठीक है, संक्रामक, ठीक है, बताओ संक्रामक में क्या बोले? संक्रामक में पहला स्टेप याद कर लो, पहला स्टेप अगुआ, अगुआ खोजो। क्या बोलोगे? अगुआ खोजो भैया, अगुआ, बिना अगुआ के काम नहीं बनेगा। अगर अगुआ मिलेगा तभी आगे कुछ काम बढ़ेगा, अगर अगुआ नहीं मिलेगा तो कुछ काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, अगुआ खोजो। अगुआ मतलब क्या, अगुआ मतलब क्या सर, ए का बी से तो बी का सी से, मतलब जो दोनों में सेम हो, मतलब एक जहां पे खत्म हो दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, सोचो। ठीक है, देखो ये देखो, ध्यान देना, देखो 1,2 दिख रहा है, देखो 1,2, देखो यही तुम्हारा अगुआ होता है 2। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं तुम्हें दिख रहा है जो 2 से स्टार्ट हो? तो देखो ये अगुआ मिल गया, देखो मिला कि नहीं? 1,2 सर 2,3, सर जहां पे खत्म हुआ है वहां पे शुरू हुआ है, मिल गया कि नहीं? और जैसे मिला इसको लिख दो पास में, ऐसे लिख दो कि सर अगुआ मिल गया। ठीक है, अगुआ मिल गया तो बियाह करवाते हैं आप। किसका किसका बियाह होगा बताओ? अगुआ अगर मिल गया तो किसका किसका बियाह होगा? 1,2, 2,3 मिला तो किसका बियाह करवाओगे? बियाह किसका होगा भैया? शादी बियाह कराओगे ना 1,3 का। ठीक है, अब 1,3 कहां है खोजो, पहला स्टेप अगुआ खोज लिए, अब शादी कराओ 1,3 का। देखो 1,3 शादी कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं चोरी छुपे शादी कर रहे हैं? देखो कोने में एकदम एकदम कोपचे में शादी कर रहे हैं, यहां पर तो मिल गया। अब यहीं पर रुकना, अभी रुकना नहीं है भैया, हाँ अभी रुकना नहीं है, अभी और चेक करना है। मतलब अभी तो एक को अगुआ मिला, एक को काम हुआ, और कहीं अगुआ मिल रहा है, और कहीं अगुआ मिल रहा है। देखो अगुआ मतलब क्या सर, अब देखो ये 2 पे खत्म हुआ, ये नहीं हुआ, देखो ये 2,3, तो 3 से स्टार्ट कहीं नहीं है, 1,3, 3 से स्टार्ट कहीं नहीं है, बस बात खत्म सर, मतलब ये संक्रामक है। ये क्या है? संक्रामक है। ये क्या है? संक्रामक है। ठीक है, हाँ 1,3 का बियाह होगा संक्रामक है। ठीक है, और सबका पेयर खोजना इसी तरह। अब देखो इसके बाद किसी का पेयर नहीं बना इसलिए उसको छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें सबका पेयर खोजना पड़ेगा।
क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब एक संबंध बताओ। चलो एक संबंध हम लिख रहे फिर से, अब सब लोग इसको बताएगा जल्दी से फटाक से। x, y सच दैट x y के बराबर है। चलो चलो ये मत लिखो, ये तो सब लोग कर लेगा ना। x y पर लंब है, ठीक है, x y पर लंब है। चलो ये बताओ, फटाक से बता दो एक बार, तो देख ले कितने लोग हो जल्दी से। स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। आदित्य गिरी थोड़ा आराम से देखो, ठीक है, आराम से एक बार फिर से चेक कर लो, गलत से आंसर मत देना। चलो हाँ, प्रिंस कुमार वर्मा, ठीक है, चलो देखो देखो क्या करोगे। अच्छा बताओ, ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या बोले थे? देखो पहले तो इसका फिगर बना लो। स्वतुल्य के लिए क्या बोले थे कि अगर x y पर लंब है तो क्या बोलोगे? अगर सर x y पर लंब है, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना फिगर। सर ये x हो गया, ये y हो गया, सोचो ऐसे बोलो कि सर x y पर लंब है, ठीक है। क्या बोले थे? अगर सर स्वतुल्य चेक करना होगा तो उसी संबंध को x से x में पढ़ेंगे, बोले थे ना। अगर सर स्वतुल्य चेक करना होगा तो जो x का संबंध y से दिया होगा उसको हम x का x से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि x x पर लंब है, x x पर लंब है। तो क्या ये बात सही है? x x पर लंब है, ये बात सही लग रही सबको? बताओ। अच्छा एक बार हाथ जोड़ के बता दो। अरे दोनों नहीं है, गजब, अरे ऐसा मत करो, पहले बार आराम से देख लो, आराम से बना के देखो। तो x x पर लंब है, नहीं भैया ये तो बात गलत है, गलत है मतलब स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आओ अब सम्मित बताओ। सम्मित में क्या करते हैं भैया? उल्टा चेक करते हैं ना, ठीक है। सम्मित में भैया ये x हो गया, y हो गया, ये लंब है, ठीक है। सम्मित नहीं है, अरे यार आलोक ऐसा करोगे तुम लोग? बताओ, ऐसा मत करो। इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यार, हमें लगा तुम लोग सब लोग चीज पढ़े होगे, ये सब चीज तुम लोग को आती होगी, तुम लोग आंख बंद करके इसका आंसर बता दोगे, बस नाम सुनते ही कि सर लंब है, लंब वाला जो संबंध होता है ये सब याद होना चाहिए अब तो, ठीक है। कि सर अगर कोई संबंध अगर लंब होता है सर स्वतुल्य नहीं होता है, बताओ। अगर इसमें अगर गलत कर रहे हो यार तब तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। देखो ध्यान देना, सभी लोग बहुत गौर से बहुत आराम से देखो। हम क्या बोलेंगे? अगर सर सम्मित चेक करना होगा तो हम सम्मित के लिए क्या बोले थे भैया? उल्टा करके पढ़ो, जो संबंध दिया उसको उल्टा कर दो। x का बोला है ना कि x y पर लंब है, इसको उल्टा कर दो, मतलब x है उसके जगह y और y की जगह x, तो बोलो y x पर लंब है, ठीक है, y x पर लंब है। अब ये बात बताओ, क्या ये बात सही है? अरे यार स्वतुल्य कहां? स्वतुल्य नहीं है, बताओ। x x पर लंब कहां है? बताओ। अगर लिखा है कि x x पर लंब है तो बताओ x x पर कभी लंब हो सकता है? कोई रेखा खुद पर लंब कैसे हो सकता है? तो x x पर लंब है, ये बात तो गलत है ना। अगर ये बात गलत है इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। सम्मित चेक करो, सम्मित क्या बोलता है कि x y पर लंब है। देखो अगर सर x y पर लंब है, बात सुनना, अगर सर x y पर लंब है तो y x पर लंब है, उल्टा लिख दिए। क्या ये बात सही है? तो हाँ सर सही है, देख लो फिगर बनाए हैं। अगर x y पर लंब है तो y x पर लंब है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, मतलब सर ये क्या है? सम्मित है, सम्मित है। बोलो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। हाँ अभी को सही आया, अभी को आंसर सबका सही आया, ठीक है। अब आते हैं संक्रामक। देखो संक्रामक चेक करें, देखो संक्रामक में क्या करोगे? देखो संक्रामक में देखो ध्यान देना सभी लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में गलती करते हो, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे ढंग समझ लो। देखो क्या बोला है कि x y पर लंब है,
ठीक है ना। संक्रामक में क्या खोजते हैं, संक्रामक में सर अगुआ खोजते हैं, तो अगुआ के लिए सर 2 का होना जरूरी है। तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, x x y पर लंब है, ऐसे लिखोगे x y पर लंब है, फिर लिखोगे y z पर लंब है, ऐसे 2 ठो लिखोगे। ठीक है, संक्रामक में ये काम करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, संक्रामक में ये काम तुमको अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ पेड़ तो बना नहीं है, तो इसमें तुमको अगुआ खुद से लाना पड़ेगा। तो अगर बोलोगे x y पर लंब है, तो फिर बोलोगे y z पर लंब है, मतलब तुमको एक कदम आगे अपने खुद से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तुम चेक करोगे कि इसका शादी हो रहा है कि नहीं, x का z से बियाह होगा कि नहीं। अब कौन सा बियाह है, लंब होने का बियाह। ठीक है, तो बोलोगे x z पर लंब है। ठीक है, अब इस बात को चेक करो, ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, अब पहले इसका फिगर बनाए। देखो बोला है कि x y पर लंब है, देखो लिखा है ना x y पर लंब है, तो x y पर लंब है। फिर क्या बोला है, y z पर लंब है। अब z कहां बनाओगे, z यहां बना दो, ऐसे z ऐसे बनाओगे ना, तभी ना होगा कि y z पर लंब है। देखो z और y लंब हो गया। अब तुम बताओ ये बात सही है, क्या ये बात सही लग रहा है, जो ये बात है x z पर लंब है, ये बात सही है। देख लो एक बार, देखो हम लिखे हैं कि x y पर लंब है, देखो x y पर लंब है, ये बना दिए फिगर। ठीक है, फिर बोले कि y z पर लंब है, देखो ये y z पर लंब है। ठीक है, ये लंब आ गया। अब तुम बताओ संक्रामक में क्या होता है भैया, संक्रामक का भैया इन दोनों का शादी करवाएंगे ना भैया, x और z का, तो बोलोगे x z पर लंब है, और तुम्हें इसी को चेक करना है, इसी को चेक करना है। देखो भैया कहां लंब है, अरे यार देखो ये x और z तो समांतर है ना, ये तो समांतर है। जो ये x है और जो ये y है, सॉरी z है, ये तो समांतर है ना, तो ये तो गलत है ना, गलत है। इसका मतलब सर ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, देखो संक्रामक में देखो बहुत लोग गलती होता है, इसलिए हम अच्छे से बता रहे हैं। अभी इस पर हम क्वेश्चन और करवाएंगे। ठीक है, कि तुम लोग यार स्वतुल्य सममित संक्रामक वाला क्वेश्चन गलत मत करना हीरो। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं। हाँ वेरी गुड। ठीक है, और तुम लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन को एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, कि उसमें सोचना ना पड़े। जैसे ये तुम इतना सोच रहे हो ना, इतना अगर सोचोगे ना तो एग्जाम बीत जाएगा, ये जान लेना। ठीक है, ये तो हम समझा दिए इतना टाइम लेकर, लेकिन ऐसे करना नहीं है रो। हमें लगा तुम लोग सब लोग पढ़े होगे, तो एक बार कल सब लोग फलन के बारे में पढ़ के आएगा, एकैकी फलन, बहुएकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन और द्विव आधारित संक्रिया, इन सब के बारे में सब लोग अपनी बुक से एक बार पढ़ के आएगा। जो भी तुम लोग का शॉर्ट नोट्स होगा उसको पढ़ के आना, और 1-2 क्वेश्चन लगा के आना घर से। ठीक है, फिर हम भी कोई क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, दोनों का सम्मित संबंध वाला भी करवाएंगे और फलन वाला कराएंगे, दोनों मिक्स करके करवाएंगे, लेकिन घर से एक बार पढ़ के आना। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, चलो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जो कर लेगा, समझ जाना कि उसको सम्मित स्वतुल्य संक्रामक चेक करने आ गया। ठीक है, बस लेकिन सेट वाला। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। चलो एक हम संबंध लिख रहे हैं, सब लोग अपनी कॉपी में चाहो तो लिख लो भैया। चलो बताओ, ये सब लोग बताओ स्वतुल्य है कि नहीं। चलो सब लोग बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं, सब लोग बताओ। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, देखो यहां पे लिख रहे, सब लोग बताएगा। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तीनों बताना है। चलो सब लोग बताओ, देखो कितने लोग कर पाते हो जल्दी से। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक बताओ। सबसे पहले बताओगे ये स्वतुल्य है कि नहीं। एक देखो सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 0 1 2 3। अब तुम्हें बताना है, हमको एक संबंध दिया 0,0 1,0 3,0 1,1 2,2 0,1 0,3 3,3। जो ये संबंध दिया है, ये संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इन तीनों में से कौन सा ये संबंध है।
स्वतुल है, वेरी गुड, आंसर आ गया प्रिंस कुमार वर्मा का, ठीक है, स्वतुल है। दिवांशु सिंह बोल रहे हैं सब है, प्रिंस बोल रहे हैं सिमेट्रिक है, ठीक है। देखो स्वतुल मतलब क्या होता है सर, याद करो, पता है ना, स्वतुल मतलब बस तुम्हें ये चेक करना है कि ए में जितने सारे एलिमेंट हो उन सबका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, बस। अगर सर इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका सर सेम टू सेम पेयर बना है कहीं, देख लो, सेम टू सेम पेयर बना है, देखो 0,0, देखो 0,0 मिल गया, 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, 3,3 मिल गया, हो गया काम खत्म, ठीक है। मतलब सर ये स्वतुल है। देखो इसको काटे क्यों, इसलिए काटे कि इसका कोई काम नहीं है, बस स्वतुल तक ही इसका काम होता है और कहीं इसका काम नहीं होगा, ध्यान देना। स्वतुल चेक करना होता है तभी सेम टू सेम वालों को देखते हैं, नहीं तो बाकी अब नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो सबमिट चेक करो, सबमिट में क्या करते हैं सर, उल्टा खोजो, अब सबका उल्टा खोजो, ठीक है। और जो सेम टू सेम वाला होता है ना उसको मत देखो अब, ठीक है। सेम टू सेम वाले कब देखते हैं, जब हमें स्वतुल्य चेक करना होता है तभी। बहुत बोल दिया ना, हाँ चलो, हाँ देखो बता रहे हैं, अब देखो 1,0 को उल्टा 0,1, देखो 1,0 को उल्टा 0,1, ठीक है, सबमिट है। 3,0 का 0,3 है, ठीक है, दिख रहा है ना, 1,0 का 0,1, 3,0 का 0,3, मतलब सर ये क्या है, ये क्या है, सबमिट है, ठीक है। अब देखो संक्रामक चेक करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संक्रामक में क्या खोजोगे, हम क्या बताए थे, संक्रामक में अगुआ खोजो, अगुआ खोजो, ठीक है। संक्रामक वाला ही देखो मेन होता है, संक्रामक वाला ही होता है, अगुआ खोजो। अगुआ कैसे खोजोगे सर, एक जहां पे खत्म हुआ है, देखो अगुआ किससे घर गया है कि नहीं, सोचो, देखो 1,0, देखो 1,0 है, ये है अगुआ, देखो ये है अगुआ, ठीक है। अब देखो अगुआ किससे घर गया है, देखो ये 3 0 है, ध्यान देना, अगुआ किससे खोजोगे, देखो 1,0 है, 1,0, अगर तुम्हें 1,0 मिला तो अब देखो 0 कहां है, ये 0 है नहीं, पहला वाला अवयव 0 होना चाहिए, पहला वाला अवयव 0, ये 3 है, इसको नहीं लेना है, देखो 0 है, हाँ इसको लोगे तो सर 1,0 का सर इससे बन जाएगा, इस वाले से 0,1 बना, मिल गया। अगुआ देखो ऐसा नहीं कि भैया अगुआ जो होता है, देखो ये तो जो अगुआ लोग होते हैं भैया, ऐसा तो है नहीं कि अगुआ लोग एक को शादी करवा दिए बस उसको शांति से बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अगुआ लोग एक शादी करवाएंगे, फिर दूसरा भी करवाते हैं, फिर तीसरा के चक्कर में भी लगे रहते हैं कि तीसरा शादी करवा दे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर एक को अगुआ मिल गया तो बस काम खत्म, नहीं, वो अगुआ किसी और के घर जाके किसी और का भी शादी करवा सकता है, ठीक है। तो देखो अगर ये 1,0 था तो 0,1 यहां पे मिला, और 0,3 भी तो है, उसको भी लोगे तो ये जो अगुआ है उसके घर भी जाएगा, 3 वाले के घर भी लो। अब शादी करवाओ, अब शादी कराएं, देखो अगुआ मिला है ना, तो इसका शादी करवाएगा 1,1 का, 1,1 शादी कराएगा, यहां क्या करेगा 1,3 का शादी करवाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग ध्यान दो हीरो, सब लोग ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। देखो हम अगुआ खोजे, देखो ये 1,0 था ना, ये अगुआ हमारा है, अभी अगुआ किसके घर गया, देखो यहाँ पे है, स्टार्टिंग में देखना है तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, तो देखो क्या बनाए, जोड़ी बनाए, 1,0, 0,1, ये अगुआ मिला, किसका किसका शादी होगा, इसका तो 1,1 का शादी करवाएंगे। अब देखेंगे इसमें है कि नहीं, तो क्या 1,1 इसमें है, देखो 1,1 इसमें है, हाँ 1,1 देखो ना यहाँ पे है, 1,1 इसमें है, मतलब काम बन गया, बात सुनो काम बन गया, ठीक है। अब बताओ 1,3 है, देखो जो भैया ये अगुआ है ये 3 के घर भी तो गया है, 0,3, तो मतलब ये 1 और 3 का भी शादी करवाएगा, 1 और 3 इसमें कहीं मिल रहा है, देखो 1,3 कहीं मिल रहा है इसमें, 1,3 खोजो, 1,3 नहीं है, 1,3 क्या बोलोगे, 1,3 आर में नहीं है, ठीक है। अब जितने लोग थे देख लो, ठीक है, तो क्या बोलोगे, संक्रामक नहीं है, क्या बोलोगे, संक्रामक नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं सबको अभी को, ठीक है। अभी देखो अभी और जोड़ा बनेगा भैया, देखो इसका जोड़ा बनेगा 3,0, देखो 0 पे खत्म हुआ है तो 0 और इसका पेड़ बनेगा, बहुत सारा पेड़ बनेगा, अभी देखो जोड़ी बनेगा भी, इसका भी 3 0 का 0,1 उसका भी, ठीक है। अभी तो देखो बस हम इतना ही बनाया, लेकिन तुमको सब बनाना था, लेकिन हम 2 बना के किए बस, ठीक है।
अरे कहाँ, अरे जो संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध, ये तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। हाँ स्वतुल्य है सम्मित है, ठीक है, बस ये स्वतुल्य है और सम्मित है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। समझ में आया सबको? अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे, करो घर पे, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं घर पे करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, चलो भाई जल्दी पहले पढ़ो, हाँ चलो। हाँ वैसे यादव तुम्हारी बात सुन ली हम, ठीक है। पहले तो चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ो, अब थोड़ा घर से पढ़ के आओ सभी लोग, ठीक है। अब सभी लोग एक बार घर से थोड़ा अच्छे से सभी लोग पढ़ के आओ, कि हमें देखो इतना डिटेल से कोई चीज बताना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब चीजें सिंपल चीजें हैं ना, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, सिंपल चीजें हैं, तो इन सब चीजों को आराम से कर लो, ठीक है। हम तो उम्मीद किए थे यार तुम लोग को स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये सब आता होगा, तो हम फटाक से आज पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन, फिर हम कल से क्वेश्चन करवाते हैं। बट बहुत लोगों को डाउट हुआ, बहुत लोग समझ में नहीं आया, तो चलो ठीक है। बट ये कहेंगे कि जितना आज बताए हैं ना, इतनी सारी चीजों को एक बार प्रैक्टिस करके आना कल, कि कल कल के क्लास में कोई आंसर गलत मत देना, ठीक है। चाहे वो सेट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, या वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर सही देना, उसमें कोई गलत मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस आज की क्लास को देखो यही खत्म करते हैं। हाँ चलो भविष्य हो जाएगा खत्म, परेशान मत हो, ठीक है। चलो तो बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। देखो हीरो, अब देखो क्योंकि क्लास 12 है नहीं कि हमको पूरा बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट ध्यान देना, जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा ना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास पे रखवा दिया जाएगा, क्लास खत्म नहीं होगा तो कहाँ परेशान हो रहे हो, ठीक है। बस ये कहेंगे देखो, जितना भी करना बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और भैया स्माइल करते रहना, टेंशन मत लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो हम हैं, पूछ लेना हमसे। और तब तक के लिए हम बोलते हैं बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, ठीक है ना। और जब पूछना होगा कल पूछ लेना, ठीक है। समझ में आया? चलो कल बोला जाएगा कल, चल ठीक है। तो सबको बाय, हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए एक बार सब लोग दांत चिया दो, जितने लोग हो अच्छा सा दांत चिया दो, फिर हम लोग मिलते हैं कल, अब ठीक है। जल्दी करो जल्दी। हाँ ठीक है, फास्ट हो जाएगा, घबराओ मत, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ना जल्दी से, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। कल बताएंगे, कल क्वेश्चन खत्म सब जल्दी जल्दी, एकदम तेजू खान, ठीक है। बस ये कहेंगे कि कल सभी लोग पढ़ के आना, जितने लोगों सबसे देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार अपनी बुक से या कॉपी से जो भी होगा, एक बार बस सबको देख लेना कि एक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, बहु एक क्या होता है, अंतःक्षेपी क्या होता है, ठीक है। फलनों का संयोजन कैसे करते हैं, ठीक है। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, कि जब हम बताएं तुम्हें ना, जब तुमको बताए तुमको मजा आए, ठीक है, तुम कर सको, ठीक है। हाँ चलो, हाँ हो जाएगा टेस्ट, अगर ये चैप्टर खत्म होगा तो इसका टेस्ट हो जाएगा, और क्या, ठीक है। चलो हाँ वेरी गुड, चलिए भव्य से यादव, दीपांशु, सूरज, आदित्य गिरी, सबको यार, हाँ सब लोग बस ऐसे दांत चाटते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। कल सभी लोग पढ़ के आना ना, ऐसा नहीं कि बस दांत चाटते रहो, बस इधर बस घूम रहे हो, सर जी बोले हमारे, तो ऐसा मत करना, सब मार के भगा देंगे। तो हम लोग मिलते हैं हम कल, ठीक है। ओके सर, चलो हाँ, तो सबको बाय।
हाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। चलो पीडीएफ देखो तुरंत अपलोड नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसको अपलोड होने में, ठीक है। अगर पीडीएफ अपलोड नहीं होगा तो कल ही अपलोड हो पाएगा, ठीक है। अगर आज अपलोड अगर आधे घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं हुआ तो फिर कल अपलोड होगा, ठीक है। चलो सबको बाय ना, चलते हैं अब, हाँ अब चलते हैं भैया, हाँ लो।